भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, आज जो सत्संग में लेके आया हूं वो अनमोल वाणी है सतगुरु कबीर साहिब की, जो कबीर सागर से आज दिखाई जाएगी आपको। बहुत ही गुप्त रहस्य हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा गुप्त जो भेद हैं, आज आपको वो भेद खोले जाएंगे और आपके विवेक में इतनी बढ़ोतरी हो जाएगी कि आज के बाद आपसे कोई भी सतनाम के नाम पे कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा कि सतनाम ओम सोहम को कहते हैं या सतनाम सोहम को कहते हैं या सतनाम ओम को कहते हैं या सतनाम कोई और नामों का जोड़ा है। दोस्तों ये सब भरम है, भरम। इसको दिमाग से निकाल दो और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस पर पूरा विवेक लगा दो। एक एक चीज ऐसी क्लियर हो जानी चाहिए आज सतनाम के रिगार्डिंग कि आपको दोबारा कोई भरम में डाल ना सके। तो दोस्तों आज कबीर सागर, आज इस पे बात करेंगे। साहिब का ग्रंथ है, तो जब आप कबीर सागर में पहला ही पेज देखेंगे जहां वाणी शुरू होती है और पहला ही अक्षर देखेंगे कि क्या लिखा है, तब आप स्वयं समझ जाएंगे कि सत्य नाम की कितनी बड़ी महिमा है। वो सत्य नाम जो उस सत्य पुरुष का है, जो उस सत्य सुकृत का है, जो उस परम पिता परमात्मा का जो नाम है वही सत्य नाम है। सतनाम कोई ओम सोहम यानी काल और अक्षर पुरुष का नाम नहीं है। नहीं तो अनुराग सागर कबीर सागर में पहला नाम काल का ही लिखा जाता, वो तो काल का ही नाम हो गया। फिर तो सबसे पहले अगर सतनाम में ओम और सोहम है फिर तो काल, सबसे पहला अक्षर काल का लिख दिया कबीर साहब ने यहां पे। बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों क्या कहती है वाणी, सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु को उपदेश यही। देखो कितना क्लियर है, कोई संशय ही नहीं है कि सत्य नाम के अलावा कोई और भी नाम है जो हमें पार करेगा। अरे क्योंकि सत्य नाम है सार, सत्य नाम ही सार है, उसी को सार शब्द कहते हैं भाई, वही सार है। तो सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सार को ग्रहण कर ले और थोथे को उड़ा दे। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार। सत्य नाम ही सार है, बाकी सब असार है। और अगर कोई कहे कि सत्य नाम काल का और अक्षर पुरुष का नाम है तो अभी उस बेचारे जीव को
पता ही नहीं है कि सत्य नाम है किस बला का नाम, क्या है सत्य नाम, वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। तो साहिब कहते हैं ये सत्य नाम जो सार है ये कैसे पता लगेगा आपको? बूझो बूझो संत विवेक करी। बूझो, बूझो का मतलब होता है एक पहेली होती है जिसको बूझना पड़ता है, उसको बूझना पड़ता है, इस सत्य नाम को बूझना पड़ता है भाई। कोई मंत्र नहीं है ये कि ओम और सोहम जप लिया, सांस छोड़ा ओम, सांस लिया सोहम, बन गया सतनाम। बिल्कुल नहीं, इस सत्य नाम को बूझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यही सार है। इसीलिए बोला है कि आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव बूझ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। दोस्तों समझो इन बातों को, भरमाने वाले लाखों मिलेंगे, लाखों, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाला दोस्तों लाखों करोड़ों में कोई एक मिलेगा। और आपने उसको पहचानना है कि कौन आपके भले की बात कर रहा है और कौन आपको उलझा रहा है। ये आपने फैसला करना है। कोई दुकानदार नहीं बोलेगा कि मैं झूठा हूं, मैं अधूरा हूं। एक बात याद रखना, इस बात को, कोई नहीं बोलेगा मैं अधूरा हूं। ये आप हो जो फैसला करोगे कि दुकानदार सही माल दे रहा है कि हमें गलत चीज पकड़ा रहा है। क्योंकि नुकसान आपका होगा भाई, आपका, उन लोगों का नहीं होगा। वो लोग तो आपके दान से ऐश कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, शहरों शहरों हवाई जहाजों से घूम रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं छुट्टियां मनाने। आपकी गाड़ी कमाई से, आपकी मेहनत की कमाई से कहां से आ रहे हैं इनके पास पैसे? लाखों करोड़ों अरबों की जमीनें खरीदने के लिए, मुझे कोई बताए। अरे आप लोग का पैसा उससे जमीन खरीद खरीद के अपने ट्रस्ट के नाम पे करी जा रहे हैं। क्या यही काम करने आए थे यहां पे कि जमीनों पे कब्जा करने आए थे? भाई ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, चाहे गुरु और चाहे हो चेला। समझ जाओ, अपने जीव का कल्याण करना है तो सत्य नाम को बूझ लो। क्या है सत्य नाम? और सत्य नाम के अलावा सब असार है। इसीलिए बाबा नानक कहते हैं एको सत्य नाम कर्ता पुरुष, वही सत्य नाम कर्ता पुरुष है। कबीर साहब की फोटो आप कहीं पे भी देखोगे, उसके आसपास कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा सत्य नाम, क्योंकि वो उनका कोड वर्ड वाला नाम है। उस कोड वर्ड को खोलने के लिए वो एक ऐसी आत्मा को चुनते हैं जिसका विवेक बहुत 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 हाई लेवल का हो। केवल वही उस सत्य नाम को बूझ सकता है और वही उस सत्य नाम का भेद बता सकता है। वरना सब के सब या तो सतनाम जपने लग जाते हैं, सतनाम सतनाम सतनाम, या फिर कोई और मनमुखी नाम 52 अक्षर के नाम के जाप को सतनाम घोषित कर देते हैं और वो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि इससे आगे चल ही नहीं सकती। मेरे भाई समझ जाओ। तो क्या कहते हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु को उपदेश यही। केवल सत्य नाम के दम पे आप भवजल को पार कर सकते हो भाई। कोई आपको भ्रमित करे कि नहीं सत्यनाम से आप नहीं जा पाओगे, आपको सारनाम दिया जाएगा बाद में, तो वो भरमा रहा है आपको। आगे क्या कहते हैं? सतगुरु दीन दयाल, सुमिरो मन चित एक करी। इस मन और चित्त को एक करके उसको याद करो, सुमिरो ना कि जपो।
सुमिरो का मतलब होता है सिमरण करो। सिमरण कहां से आया है अक्षर? संस्कृत भाषा के स्मरण से। स्मरण का मतलब होता है याद करो। उस अवस्था को याद करो जहां पर तुम इस देह धारण करने से पहले थे। सुरती के द्वारा उसको याद करो। और सुरती इतनी बलवान है कि ये जिस चीज को याद करती है उसी का रूप हो जाती है। उसी का रूप हो जाती है। जो सोचती है, जो चाहती है, ये वैसी ही हो जाती है। उसी के रूप में समा जाती है। तो कह रहे हैं सतगुरु दीन दयाल सुमिरो मन चित एक करी। उस एक सतनाम का सिमरण करो मन चित लगा के। छेड़ सके नहीं काल अगम शब्द प्रमाण इमी। कि वो अगम शब्द जब प्राप्त होगा तो छेड़ सके नहीं काल। जब सत्य नाम प्राप्त हो जाएगा तो काल छेड़ नहीं सकता। वंदो गुरुपद कंज बंदी छोर दयाल प्रभु तुम चरणन मम रंज देत दान जो मुक्ति फल। आगे कहते हैं मुक्ति भेद में कहूं विचारी ताको नहीं जानत संसारी। जो मुक्ति का भेद मैं बता रहा हूं, जो सतनाम का भेद बता रहा हूं, उसको ये संसारी जगत, संसारी गुरु, तीन लोक के गुरु नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। बहु आनंद होत तिहि ठाऊं संशय रहित अमरपुर गाऊं। संशय रहित, वहां पर कोई संशय नहीं रह जाती। वही अमरपुर गांव है जहां पे जाके सुरती उस शब्द का, उस सतनाम का दीदार करती है और उसमें समा जाती है। अरे सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। उसको ये काल नहीं खा पाएगा, नहीं पकड़ पाएगा। अब जब आप प्रश्न नंबर 2 पे देखेंगे, वहां पे कितना स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी समझ जाएगा कि भाई वो परमात्मा एक है, पति एक है, हमारा पिता एक है और उसका नाम भी एक है और उसी एक नाम को हमने खोजना है। खोजो खसम कबीर, उसी एक नाम को खोजना है। तो क्या है वो एक नाम? वो एक नाम ही सत्य है, वो सत्य नाम है। देखो क्या लिखा है, सुन धर्मनि में कहूं समझाई एक नाम खोजो चितलाई। पूरा चित यानी पूरा मन लगा के पूरे विवेक से उस एक नाम को खोज लो भाई। और वो एक नाम कहां है? घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोए बलिहारी व घट की जिस घट पर गट होए। वो एक नाम आपके घट में ही है, लेकिन बिना भेदी गुरु के वो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस घट में शैतान भी है। शैतान भी इसी घट में रहता है भाई। तेरा साईं तुझ में है, दुश्मन भी तुझ माही। तो सतगुरु साईं और दुश्मन का भेद बता के दोनों को अलग अलग कर देता है, मन को अलग कर देता है, सुरती को अलग कर देता है और उस सुरती को शब्द में कैसे समाना है ये विधि बता देता है। नहीं तो सब के सब इसी घट में, शरीर में ढूंढते हैं और उस मन काल निरंजन के जाल में फंस जाते हैं। उस ज्योत स्वरूपी के प्रकाश रूपी जाल में फंस जाते हैं। जैसे आप रात में खेतों में निकलोगे टॉर्च लेके और बहुत हाई पावर टॉर्च हो, आप जैसी टॉर्च जलाओगे वहां पे कोई खरगोश हो, वो भागता भागता और रुक जाएगा, एकदम शह जाएगा और वहीं बैठा रहेगा, उस रोशनी को देखता रहेगा, चाहे तो पीछे से कोई दबे पांव जाके उसको पकड़ ले।
इसी तरह काल के पास एक ही जाल है, वो है प्रकाश का जाल, रोशनी का जाल। अरबों खरबों सूरज चमका देता है एक ही बार में। जब अर्जुन को गीता आप पढ़िए, अर्जुन को 11वें अध्याय में जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो देखिए क्या वहां लिखा है। अरबों खरबों सूरज चमक गए, इतने सूरज चमक गए कि जिसका कोई अंत नहीं है। कहां से आए ये सूरज? भाई ये माया है, ये माया है, समझ जाओ, अभी समझ जाओ। कुछ नहीं देखना, कोई लोक नहीं देखना, कोई सूरज चांद सितारे नहीं देखने, कोई दृश्य नहीं देखना। ये सब मन दिखा रहा है, कल्पना करवा रहा है, और हम उन कल्पनाओं में उलझ जाते हैं। हम उनको सत्य मानकर उसको ही अपनी आध्यात्मिक उन्नति समझ लेते हैं कि आज तो मैंने इतने रूहानी मंडलों में सफर किया। अरे सफर करवा करवा के मारेगा वो। समझ जाओ, अभी रुक जाओ, जहां पे हो वहीं रुक जाओ। तो क्या कहते हैं? सुन धर्मनि में कहो समझाई, एक नाम खोजो चितलाई, जी सुमिरत जीव होए उबारा, जाते उतरो भवजल पारा। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो तुम्हें वो एक नाम दे दे। कौन सा नाम? सत्य नाम। असत्य नामों को छुड़वा दे और सत्य नाम को लखा दे। सोई गुरु पूरा कहाए, दो अक्षर का भेद बताए, एक छुड़ाए और एक लखाए। असत्य नाम, असार शब्द जितने भी हैं वो छुड़वा दे। जो 52 अक्षरों से पैदा हुए हैं वो छुड़वा दे, और केवल एक नाम, वो सत्य नाम, उस आदि नाम का लखाव करा दे। तब ये जीव भव जल को पार कर सकता है। अब क्या कहते हैं? काल वीर बांका बड़ होई, बिना नाम बांचे नहीं कोई। उस काल के जाल से कोई बिना नाम के नहीं बच सकता, बिना सतनाम के नहीं बच सकता, क्योंकि सत्य नाम ही सार है। वही सत्य नाम जो सार है, उसी के बल से ये काल आपके आगे टिक नहीं पाएगा। काल गरल है तिमिर अपारा, सुमिरत नाम होए उजियारा। काल फांस डारे गलमाही, नाम खडग काटत पलमाही। वो कितने ही जाल फेंकेगा आपके ऊपर, लेकिन आपके हाथ में तलवार है और आप उसको काटते जाओगे, काटते जाओगे। कौन सी तलवार? विवेक की तलवार। ये विवेक की तलवार है जो काल जाल, जितने भी गुरु बैठे हैं जो आपके ऊपर काल जाल की बारिश कर रहे हैं, आप विवेक की तलवार से उन सबको काटते जाओगे और उस सत्य नाम को सतगुरु के द्वारा प्राप्त करोगे। अगर आपकी विवेक की तलवारों में धार है तो। आगे क्या कहते हैं? काल जंजाल है गरल स्वभाऊ, नाम सुधारस विषय बुझाऊ। विष की लहर मतो संसारा, नहीं कछु सूझे वार न पारा। सुर नर माते नाम विहूना, ओंट मुए ज्यों जल बिन मीना। सुर नर मुनि सब, किसी के पास वो नाम नहीं है, वो नाम विहूना है, और वो ऐसे तड़पते हैं जैसे जल बिन मछली तड़पती है अंत समय में, क्योंकि नाम है नहीं और काल ने तो अपना दांव खेलना है। भूल परे पाखंड व्यवहारा, तीर्थ व्रत और नेम अचारा। तीर्थ व्रत और नेम में, पाखंड में वो सब भूल गए, उस सार शब्द को भूल गए, उस सत्य नाम को भूल गए जिसके द्वारा उनको मुक्ति मिलनी थी।
अरे गर्भवास में भक्ति कबूला और बाहर ही आके उसको भूला। गर्भवास में भक्ति करी और मालिक से अरदास करी कि हे मेरे मालिक, मुझे एक बार बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा, पल पल तुम्हें याद करूंगा। लेकिन बाहर आते ही पहला अक्षर सीख जाता है मां। मां से माया, मां से ममता, मां से मोहिनी। अरे माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग खाया। उसी माया ने ऐसा उलझाया कि उसके 3 रूप को पहचान नहीं पाया। माया, ममता, मोहिनी। माया यानी पैसा। जब पैसा आता है आपको लगता है कि परमात्मा ने तो दया कर दी, परमात्मा तो मुझसे बहुत खुश है। दुकानें भर गई, मकान भर गया, नोटों की अलमारियां भर ली और आप सोचने लगे देखो दाता ने दया कर दी, वाहिगुरु ने दया कर दी, मेरा अल्लाह मेहरबान हो गया। अरे नहीं भाई, अल्लाह मेहरबान तब होगा जब तुम्हें इस जेल से निकलने का रास्ता मिलेगा। इस जेल में बैठा के तुम्हें कितने ही लाखों करोड़ों दे दो, तुम रहोगे कैदी के कैदी। 1 रुपया भी नहीं ले जा सकते यहां पे। सारी उम्र इकट्ठी करते रहोगे और मरने के बाद तुम्हारे ही रिश्तेदार, भाई बंधु उसको बांट के खा जाएंगे। क्या क्या कमाया तुमने सारी उम्र? ना खुद के लिए कुछ कर पाए और ना ही जो कमाया था उसी का सुख भोग पाए, वो भी बट गया। तो भाई कहते हैं भूल परे पाखंड व्यवहारा, तीर्थ व्रत और नेमाचारा। सगुण जोग जुगती जो गावे, बिना नाम मुक्ति नहीं पावे। बिना जुगती, जुगती का मतलब होता है एक विधि, जुगती से ही मुक्ति मिलेगी। एक तोता था, उसने एक बार साधु महात्मा जा रहे थे गली में, तो उसने सुन लिया कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो तोते ने पूछा कि महात्मा जी ये राम नाम सत्य है का क्या मतलब है? तो महात्मा ने कहा कि राम नाम से जो बंधन है वो खुल जाते हैं, टूट जाते हैं। बंदी को जेल से आजादी मिल जाती है। तोता बड़ा खुश हो गया, सोचता है कि भाई मेरी इस जेल, मेरी इस पिंजड़े की जो जेल है ये टूट जाएगी, ये छूट जाएगी, तो मैं भी जप लेता हूं। तो वो भी जपने लगा, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जपता रहता है, जपता रहता है। उसका मालिक आता है, चूरी डाल के चला जाता है, बढ़िया खिला पिला के चला जाता है। वो देखता है कि मैं रोज जप रहा हूं, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हो गया, ये बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं? तो बड़ा परेशान हो जाता है कि नहीं ये गलत है। तो बोलने लग जाता है राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। पंडित आता है, कहता है कमाल हो गई, ये तोते को क्या हो गया, राम नाम झूठ है बोल रहा है। तो वहीं पे वही महात्मा जब आते हैं वापस तो वो भी सुनते हैं राम नाम झूठ है, राम नाम झूठ है। तो महात्मा बड़े परेशान हो जाते हैं, पूरे शहर में हल्ला मच जाता है कि तोता बोलता है राम नाम झूठ है। तो वहां पे एक संत का शिष्य होता है, वो भी जाता है देखने कि देखो तो सही क्या है माजरा। जब वहां पे जाता है तोते से पूछता है कि भाई क्या हो गया, राम नाम झूठ है क्यों बोल रहे हो? तोता कहता है जी इतने महीने हो गए जपते हुए, अभी तक तो मेरे बंधन खुले नहीं, और महात्मा जी कह रहे थे बंधन टूट जाते हैं, राम नाम जप के मुक्ति मिल जाती है। कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं अपने गुरुजी से पूछ के आता हूं कि इसका क्या इलाज है भाई। तो गुरुजी के पास जाता है, तो गुरुजी को ऐसे स्टोरी बताता है सारी। तो गुरुजी कहता है भाई एक काम करो, आप जाके उस तोते के आगे अपने हाथ पैर ढीले छोड़ देना, मरने की एक्टिंग करना और जीभ बाहर निकाल लेना, आंखें ऊपर को चढ़ा लेना, बस इतना ही करना और कुछ मत करना। वो कहता है ठीक है गुरुजी। तो जैसे ही वो तोते के पास जाता है, वहां पे क्या करता है, गिर जाता है जमीन पे, हाथ पैर टेढ़े कर लेता है, आंखें ऊपर को चढ़ा लेता है, जीभ निकाल लेता है। अब तोता उसको देख के
बोध हो जाता है तोते को, अच्छा 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 ये करना है। तो जैसे ही वो वहां से जाता है वो भाई, तो जब उसका मालिक आता है तो उस मालिक के सामने तोता क्या करता है, अपने पैर पंख अपने फैला देता है, गिर जाता है, उस पे पिंजड़े में गिर जाता है और जीभ बाहर निकाल के आंखें ऊपर को चढ़ा लेता है। तो पंडित कहता है ओहो इतना अच्छा इतना प्यारा तोता मर गया मेरा, बहुत बुरा हुआ ये तो, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं कहीं दफन कर देता हूं, गाड़ देता हूं। तो जैसे ही वो पिंजड़ा खोलता है और उस तोते को बाहर निकाल के साइड में रखता है और पिंजड़ा बंद करने में लगा होता है वो, इतने में तोता फुर्र से उड़ जाता है और तब क्या कहता है, गुरु का नाम सत्य है, गुरु का नाम सत्य है, गुरु का नाम सत्य है। क्योंकि उसको जुगती मिल जाती है, जुगती, जुगती से ही मुक्ति मिलेगी मेरे भाई। गुरु आपको पानी में तैरने की जुगती सिखाता है। अगर आपके पास जुगती है तो आप भवसागर को पार कर सकते हो, नहीं जुगती है केवल मंत्र ही जप रहे हो तो मेरे भाई आप डूबोगे ही डूबोगे, कोई आपको नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता, नहीं बचा सकता। गुण तीनों की भक्ति में भूल पर्यो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। उस निज नाम, उस निज स्वरूप, उसके बिना कोई पार नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जीव अवस्था को छोड़ के ब्रह्म अवस्था तक पहुंच जाएगा जिसको शिव अवस्था कहते हैं। और फिर क्या होगा, शिव अवस्था के बाद दोबारा सृष्टि बना के फिर जीव अवस्था में पहुंच जाएगा। यही चलता रहेगा मेरे भाई, यही चलता रहेगा। साहिब कहते हैं जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। ना तो भाई मैं जीव को मानता हूं, ना मैं शिव को मानता हूं, मैं तो उस राम यानी उस निज रूप को, उस निज नाम की बात करता हूं। मैं जीव और शिव अवस्थाओं का खंडन करता हूं। उन्होंने साफ बोला है, ये जितने भी जीव पंथी हैं जो सोहंग का जाप करते हैं, ये सब काल के 12 पंथों में ही हैं। जब मैं आपको 12 पंथों का भेद बताऊंगा तब आपको सब कुछ सामने नजर आने लग जाएगा कि क्या करवा रहे हैं हमारे गुरु, कौन सा कालदूत आया हुआ है, गद्दी चला के बैठा है, सब समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा इंतजार करो मेरे भाइयों, सब चीज, हर चीज क्लियर होगी।